एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 16B क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रीवियस वीडियो में करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें सर्कल का जो सेक्टर होता है उसका एरिया फाइंड करना है। एंड हमें क्वेश्चन में एक तो रेडियस गिवन है जो कि 6 सेंटीमीटर है एंड एंगल गिवन है 30 डिग्री, और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें एक तो रेडियस गिवन है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि जो क्वेश्चन में है उसमें हमें यहाँ पर एक तो रेडियस गिवन है जो कि कितनी, डेट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हमें और क्या चीज गिवन है, और हमें यहाँ पे गिवन है एंगल, ठीक है, एंगल यानी कि थीटा, एंड वो हमें यहाँ पे कितने गिवन है, डेट इज 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये इसका डायग्राम कुछ किस तरीके से बन रहा होगा कि इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, एंड यहाँ पर इसके सेंटर पर क्या बन रहा है, एक 30 डिग्री का यहाँ पर ये एंगल बन रहा है ना, कुछ इस तरीके से ही होगा इसका डायग्राम। तो हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डेट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360, ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बोली गई है कि हमें 3.14 यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, डेट इज 3.14। एंड रेडियस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, डेट इज 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 30 डिग्री, अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, डेट इज 360, ठीक है। इससे ही कैंसर, ये 3 1 जा 3 एंड हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ठीक है। तो अब 3.14 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था, तो वो आ गया हमारे पास 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। Number 14 is in a circle of radius 21 centimeter and arc subtend an angle of 60 degree at the center, find the length of the arc। तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन है एंड वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पर। तो यहाँ पे हमें लेंथ फाइंड करनी है, आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। कब फिगर्स की किस तरीके से बनेगी कि हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है, एंड सेंटर पर यहाँ पर क्या बना है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है एंड हमें आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि इसकी हमें यहाँ पे क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है, दैट इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड और हमें यहाँ पे थीटा गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। अब हमें आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला होता है, डेट इज 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, रेडियस हमें 21 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय थीटा में 60 गिवन है एंड अपॉन में हो जाएगा 360, ठीक है। इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 6 जा 36 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 जा 3 3 7 जा 21 हो जाएगा। इस वाले 7 से वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपके सिलेबस से कट है, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज 72 डिग्री, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पर सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, डेट इज 88 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जो कि सेंटर पर 72 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। में देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस गिवन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेट इज सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, डेट इज 88 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर हमें 88 के इक्वल गिवन है। वैल्यूज पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 88, ठीक है।
हमें यहाँ से क्या चाहिए, रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। तो हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 44, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, तो इसको यहाँ पे कट कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ से 22 टू जा एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4 टाइम्स, तो 202 2 टू द 4, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 14 है, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा हमें 72 गिवन है, अपॉन में कितना हो जाएगा, दैट इज 360, ठीक है। अब यहाँ पर इनको सोल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या किससे कट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 77, 7 टू 14, यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इस पूरे को यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 123.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर। नंबर 19 is a pendulum swings through an angle of 30 degree and describe an arc 8.8 centimeter in length. Find the length of the pendulum. तो एक पेंडुलम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है 30 डिग्री के एंगल पर, और उसने जो आर्क जो बना रहा है, मतलब वो इस तरीके से स्विंग कर रहा है, तो वो जो आर्क बना रहा है वो कितने बना रहा है, दैट इज 8.8 सेंटीमीटर की आर्क बना रहा है वो। तो यहाँ पे हमें पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है। हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से, अगर ये ऐसे करके हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो अब देखो पेंडुलम कैसे करता है कि यहाँ पर एंड इस तरीके से वो क्या करता है, स्विंग करता है, यानी कि वो यहाँ से क्या करता है, यहाँ से वो ये आर्क बनाकर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से ये वापस आता है, यहाँ से फिर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पेंडुलम है वो हमारा स्विंग करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो वो आर्क बना रहा है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि वो कितनी बना है, दैट इज 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें एक तो सेंट्रल एंगल गिवन है, ठीक है, कि सेंटर पर वो कितना एंगल बना रहा है, दैट इज 30 डिग्री का, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, सेक्टर की रेडियस के इक्वल होगी। देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, इसका रेडियस होगा, एंड यही हमारे पास क्या है, पेंडुलम है। तो इसका मतलब है कि जो पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, सेक्टर के रेडियस के इक्वल होगी। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दैट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर, ठीक है। और हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, दैट इज 8.8 इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, एंड यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड करनी है, जो कि रेडियस जो कि वो हमारे पेंडुलम के लेंथ के इक्वल होगी। तो यानी कि हमें यहाँ से आर फाइंड करना है, एंड थीटा में क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 30 अपॉन में हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 360। इस वाले जीरो से ये वाला जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 3 6, 2 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे इस 7 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 8.8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास दैट इज 11 आर अपॉन में 3, ठीक है। अब हमें यहाँ से आर की वैल्यू चाहिए, तो ये जाएगा 8.8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 11 इज इक्वल टू आर। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 16.8 सेंटीमीटर, एंड ये हो जाएगी हमारे पास पेंडुलम की लेंथ। Number 20 is the minute hand of a clock is 15 centimeter long. Calculate the area swept by its in 20 minutes. तो क्या बोला गया है कि एक मिनट हैंड है, ठीक है, क्लॉक की, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। वो हमें एरिया फाइंड करना है कि वो 20 मिनट्स के बाद वो कितना एरिया को कवर कर लेती है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल इंस्क्राइब्ड बाय
मिनट हैंड इन 60 मिनट। ठीक है, तो देखो 60 मिनट में एक जो मिनट हैंड होती है वो कितना एंगल बना लेती है, कर लेती है, वो पूरा एक कंप्लीट एंगल बना लेती है, यानी कि 360 डिग्री का वो पूरा एंगल एक बना लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 20 मिनट्स की बात की गई है, तो यहाँ पे हम 20 मिनट्स के लिए देखते हैं कि 20 मिनट्स में वो कितना एंगल बनाती है। ठीक है, तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट में वो कितना बना लेती है। ठीक है, सो देखो अगर अगर हम बात करते हैं कि वो क्या करती है, वो पूरा जो रेवोल्यूशन है वो 360 में कंप्लीट कर देती है, यानी कि 360। ठीक है, 360 में पूरा कंप्लीट एक रेवोल्यूशन कवर कर लेती है वो। ठीक है, एंड ये 360 का जो रेवोल्यूशन है वो कितने टाइम में वो कवर करती है, 60 मिनट में वो कवर करती है। ठीक है, अब हमें फाइंड कितने का करना है, 20 मिनट का फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, या अगर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर 60 मिनट में अगर वो 360 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में वो कितना बनाएगी, 360 अपॉन में 60 बनाएगी। एंड 20 मिनट में वो कितना बनाएगी, 360 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 120 डिग्री। तो यानी कि यहाँ से जो मेरे पास थीटा आ गया वो कितना आ गया, दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, एंड रेडियस मुझे कितने गिवन है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एरिया कितना वो 20 मिनट्स में वो कितना एरिया को कवर कर लेती है। तो जो 20 मिनट्स में जितने भी एरिया को वो कवर करेगी वो एक तरीके से एक सेक्टर बनेगा हमारे पास, है ना। तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि दैट इज एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 20 मिनट्स। जो भी वो 20 मिनट्स में एरिया कवर करेगी वो किसके इक्वल होगा, सेक्टर के एरिया के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एंड हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज 15 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड थीटा हमने फाइंड किया था, दैट इज 120 अपॉन में 360। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। इस पूरे को तब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एरिया, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड करना था। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 20 के बाद है क्वेश्चन नंबर 21। So a sector of 56 degree cut out from a circle contains 17.6 centimeter square. Find the radius of the circle. So देखो अगर मैं आपको इसको इन शॉर्ट बताऊं तो क्या बोला गया है कि जो हमारे पास क्या किया गया, एक सर्कल है एंड सर्कल से सेक्टर को कट कर दिया गया है। वो जो सेक्टर है वो 56 डिग्री का एंगल बना रहा था एंड उसका जो एरिया है वो कितना है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है। तो यहाँ पे हमें सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है दैट इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड उसके बाद जो थीटा है वो भी हमें गिवन है दैट इज 56 डिग्री। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360 एंड ये हमारा किसके इक्वल होगा, 17.6 के इक्वल होगा। एंड यहाँ से हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास पहले तो वैल्यूज पुट कर देते, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें फाइंड करना है, थीटा 56 अपॉन में 360 इज इक्वल टू 17.6। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 17.6 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 56 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस पूरे को तब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 36। तो अब यहाँ से हम अपना यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, रूट 36 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास यहाँ से 6। तो यानी कि मेरे पास जो रेडियस है वो कितनी आई है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। नंबर 21 इज अ सेक्टर
सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया. क्वेश्चन नंबर 22 इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो रेडियस गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है एंड हमें एंगल फाइंड करना है. हमें एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर में गिवन है 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. एंड और हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है. रेडियस हमें कितनी गिवन है, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है. उसके बाद हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360. एंड ये किसके इक्वल होगा, जो भी एरिया ऑफ सेक्टर में गिवन है दैट इज 69.3 के इक्वल होगा. ठीक है. पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7. रेडियस 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय थीटा हमें फाइंड करना है 360 इज इक्वल टू 69.3. ठीक है. यहाँ से हमें क्या करनी है, ये जो थीटा है इसकी वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करनी है. ठीक है. सो यहाँ पर देखो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 69.3 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड अपॉन में 22 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5. ठीक है. जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में थी वो यहाँ पर आके न्यूमिनेटर में हो जाती है एंड जो वहाँ पर न्यूमिनेटर थी वो यहाँ पर आके डिनोमिनेटर में हो जाती है. ठीक है. तो अब हम इस पूरे को तब सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ से आ जाएगा थीटा 72 डिग्री एंड यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था. सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22. Number 23 is the parameter of a certain sector of a circle of radius 6.5 centimeter is 31 centimeter. Find the area of the sector. So हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पैरामीटर गिवन है. ठीक है. और यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है. तो पैरामीटर तो हमारे पास कितना है, दैट इज 31 सेंटीमीटर. ठीक है. और यहाँ पे हमें रेडियस 6.5 सेंटीमीटर गिवन है एंड हमें सेक्टर का एरिया यहाँ पर फाइंड करना है. देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें एक तो पैरामीटर गिवन है. ठीक है. तो क्वेश्चन में हमें पैरामीटर कितना गिवन है, दैट इज 31 सेंटीमीटर. ठीक है. और हमें क्या गिवन है, दैट इज रेडियस. ठीक है. तो रेडियस हमें कितना गिवन है, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर की बात करती हूँ तो पैरामीटर क्या होगा. ठीक है. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसकी फिगर से आपको बताऊंगी कि यहाँ पे ये हमारे पास इस तरीके से क्या है, एक सर्कल है. ठीक है. इस तरीके से सर्कल है एंड यहाँ पे इसका सेंटर, इस सेंटर को हमने बोलते हैं यहाँ पर O एंड ये रेडियस है. तो रेडियस कितनी है, दैट इज 6.5 एंड ये भी हमारे पास रेडियस है. तो ये कितनी है, दैट इज 6.5. इसको नाम दे देते हैं A एंड इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर B. तो अगर यहाँ पे पैरामीटर की बात की गई, पैरामीटर किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का पैरामीटर, यानी कि इसकी जितनी भी साइड्स है उनका सम. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, एक तो ये वाली साइड यानी कि पैरामीटर किसके इक्वल होगा, OA प्लस में एक ही हो जाएगा दैट इज OB प्लस में एंड ये आपके पास क्या बन रही है, आर्क बन रही है. ठीक है. तो यानी कि आर्क AB. ठीक है. एंड ये हमें कितना दे रखा है, दैट इज 31. तो OA की वैल्यू 6.5. ठीक है. OB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 6.5. ठीक है. एंड आर्क AB आर्क हमें नहीं पता तो उसको एज इट इज लिख दो, आर्क AB. एंड ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 31 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से मेरे पास आर्क AB जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 31 माइनस के 6.5 माइनस के 6.5 यानी कि आ जाएगी मेरे पास दैट इज 18 सेंटीमीटर. ठीक है. तो यहाँ से मेरे पास आर्क जो है वो कितने आ जाएगी, दैट इज 18 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड करना था, सेक्टर का एरिया. तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय आर्क. ठीक है. ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है. तो यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है 6.5 एंड आर्क हमने फाइंड की दैट इज 18. ठीक है. ये तो इसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. सो ये हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23. 24 is 2 radius of a circle is 17.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे सर्कल की जो रेडियस है वो गिवन है दैट इज 17.5 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इनक्लोज बाय 2 रेडियस एंड आर्क 44 सेंटीमीटर इन लेंथ. तो यहाँ पे हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है
मतलब सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो सर्कल है तो उसमें 2 तो रेडियाई होंगी एंड आर्क हमें गिवन है दैट इज 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है दैट इज 17.5 सेंटीमीटर एंड हमें आर्क गिवन है दैट इज 44 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया भी हमने देखा था क्या होता है, हाफ इंटू आर इंटू आर्क, ये होता है। ठीक है, तो हमें वैल्यूज पुट कर दो, हाफ आर रेडियस मेरे पास कितने 17.5, आर्क कितने यहाँ पे 44। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 22 एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 51 तक सब जो है यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सब यहाँ से कट है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 51 तक सब यहाँ पे आपके सिलेबस में यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज 16B है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।